आज हम टेंसेस सीखेंगे और टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस पार्ट जो है हम वो सीखेंगे। ओके, मैं टेंस में पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसके तीनों का मैं कॉन्टिन्यूअस पार्ट आज आपको एक साथ समझाऊंगी। ये इसलिए मैं एक साथ समझा रही हूँ बेटा, जिससे कि आप उसको इंटरलिंक्ड कर सकें और आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकें। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस ऐसा बनेगा तो पास्ट में कैसा बनेगा, और वही सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में किस तरह से बनेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस। पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता क्या है। ओके, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है जो लगातार कोई वर्क चल रहा है। ओके, इट मीन्स देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन एनी वर्क। ओके, इट मे बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। या तो कॉन्टिन्यूटी पास्ट में चल रही है या प्रेजेंट में और या फिर फ्यूचर में। अब देखो सेंटेंसेस कैसे जो है वो चेंज होंगे और किस तरह से आपको फाइंड आउट कर और कैसे आपको जो है इसको दूसरे पार्ट में चेंज करना है। ओके, फर्स्टली वी विल टेक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सबसे पहले हम कौन सा पार्ट लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे करोगे कि ये सेंटेंस पर्टिकुलर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। An action going on at a particular time in the past. कोई भी काम जो पास्ट में चल रहा था, not stop, रुका नहीं था। ओके, और अगर आप हिंदी में पहचान की बात करें, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, तुम खेल रहे थे, वो मार्केट जा रहा था, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सब सेंटेंसेस आपके किस में आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस की, तो यहाँ पर वॉज वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब में और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अगर मैं कहूँ आपको कि मैं कल आपको पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। ओके, दिस सेंटेंस विल बी फ्रेम्ड लाइक दिस। अगर हम इसी में जो है नेगेटिव पे आ जाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वहां पे हम नॉट लगाते हैं सिर्फ। ओके, एंड रिमेंबर ये भी याद रखना कि वॉज जो है वो सिंगुलर्स के साथ आता है और वर्ब प्लूरल के साथ में। सिंगुलर मीन्स अगर एक के लिए बात कर रहे हैं तो वॉज, ही सिंगुलर में है तो वॉज, और दे के साथ यूज करेंगे तो वर्ब, एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सिंपली नॉट आ जाएगा, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और एनी अदर सेंटेंस, आई वॉज नॉट टीचिंग यू। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेंसेस। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। अगर आप कहें कि क्या वो मार्केट जा रही थी, ओके, कि वॉज शी गोइंग टू द मार्केट। ओके, एंड वन सेंटेंस आई हैव रिटन हियर, मैंने यहाँ भी एक सेंटेंस लिखा कि वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, कि क्या वो गाना नहीं गा रहा था। ओके, डबल इंटेरोगेटिव भी होते हैं जहाँ पे कि क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, वो सबसे पहले आ जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो कब गाना गा रहा था। ओके, क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट। अब देखो यहाँ से हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वर्ब किसी पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है। एक सेंटेंस जो हमने यहाँ पे बनाया था, देखो क्या था, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने सेंटेंस पास्ट की कॉन्टिन्यूटी को शो करते हुए बनाया था कि वो गाना गा रहा था। सपोज सेंटेंस है कि वो गाना गा रहा है, या मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, या आप कुछ सुन रहे हो, तो वो कैसे बनेगा सेंटेंस, उसकी फॉर्मेशन सेंटेंस की कैसे होगी, वहां पर सब्जेक्ट आएगा, मीन्स जो बोल रहा है, इज आर एम आएगा। इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ में, और एम आता है आई के साथ में। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये भी ध्यान रखना है कि तीनों ही पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, ये आता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर हम इसी को चेंज करें पहले, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो एक गाना गा रहा है। आई एम टीचिंग यू टेंसेस, कि मैं आपको टेंसेस सिखा रही हूँ। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग द टेंसेस, मैं आपको टेंसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये ध्यान रखना है, जहां भी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है आता है, वहां पे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन इस तरह से होगी आपकी। निगेटिव में आपको सिर्फ नोट लगाना है कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द परफेक्ट टेंस दिस टाइम। ओके, और अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। क्लियर?
कि क्या आप मुझको सुन रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। एंड इफ डबल इंटरोगेटिव, अगर डबल इंटरोगेटिव होता है तो दैट टाइम क्वेश्चन वर्ड एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर है सब्जेक्ट, जो बात बोल रहा है, ओके, दैट इज सब्जेक्ट। सो वाई आर यू लिसनिंग टू मी, आप मुझको क्यों सुन रहे हो, वाई आर यू नॉट अटेंडिंग द क्लास, ओके, वाई आर यू नॉट स्टार्टेड मेकिंग सम मोर एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, सेंटेंसेस कैसे अलग अलग बना सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। देखो फिर से मैं इसको समझाने से पहले आपको इन दोनों पे ले आती हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वर्क हो रहा है, ओके, इजारम प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात जब हम करते हैं तो उसमें होता है, पहचान कैसे करोगे कि कोई भी वर्क जो है वो फ्यूचर टाइम में चल रहा है, रहा होगा, रहे होंगे। मैं आपको कल भी एक नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो भेज रही होंगी, आप मुझे कल भी सुन रहे होंगे, आप ये टॉपिक समझ रहे होंगे, गेटिंग? सो हेल्पिंग वर्ब हियर विल बी, ओके, एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान रखना तीनों ही पार्ट में हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। एंड ये सेंटेंस दे विल बी प्लेइंग आउटसाइड। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट में कहें कि वो बाहर खेल रहे होंगे, अगर हम कहें कि वो बाहर खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग आउटसाइड। हम बोले कि वो बाहर खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड। निगेटिव में अगर ये सेंटेंस बनाएंगे तो विल और बी के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी, ओके, दे विल नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड। अगर इसी सेंटेंस को हम यहाँ बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, ओके। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपका विल, एक पार्ट हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे आएगा और एक सब्जेक्ट के बाद में, तो विल दे बी प्लेइंग आउटसाइड, ओके, तो विल दे बी प्लेइंग आउटसाइड। अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो व्हेन विल दे बी प्लेइंग आउटसाइड, जो भी क्वेश्चन वर्ड है आपका, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, दे ऑल आर, इंग्लिश ऑफ दीज वर्ड्स इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, ओके। और जब भी हम डबल इंटेरोगेटिव बनाते हैं, अगर ये बीच में होते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले आती है, ओके। अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे स्टार्टिंग में सेंटेंस के है तो हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है, गेटिंग? जैसे कि विल दे बी प्लेइंग आउटसाइड, कि क्या वो बाहर खेल रहे होंगे, और अगर सेंटेंस में आ गया कि कब, वो बाहर कब खेल रहे होंगे, अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में, क्वेश्चन के बीच में है तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, ओके। आई होप यू वेल अंडरस्टूड। अगेन वन मोर सेंटेंस आई एम मेकिंग इन द टू मोर पार्ट। फर्स्ट one example I am giving, that I am changing into the three parts, okay. Try to make such type of sentences। आप भी ऐसे, मैं आपको एक सेंटेंस बोल के दिखाऊंगी जो तीनों पार्ट में होगा, इस टेंस के कॉन्टिन्यूअस तीनों का, ओके। आप भी ऐसे ही कोशिश करें कि अगर ये सेंटेंस मैंने प्रेजेंट में ऐसे बोला है तो ये कैसे बनेगा, पास्ट में है तो कैसे बनेगा, और फ्यूचर में है तो कैसे बनेगा, ओके। आई वॉज राइटिंग विद माई मार्कर, मैं अपने मार्कर से लिख रही थी, गॉट इट? कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने मार्कर से लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग विद माई मार्कर। और अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने मार्कर से लिख रही होंगी तो आई विल बी राइटिंग विद माई मार्कर। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तीनों को डिफ्रेंशिएट करें, क्लियर? ये देखें कि तीनों में क्या डिफरेंस है। एक सेंटेंस में अगर रहा है तो ऐसे बनना है, रहा था है तो ऐसे बनाना है, और रहा होगा है तो हमें वो सेंटेंस इस तरह से बनाना है, ओके। थैंक यू।